हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो BEVAE 181 जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रिगार्डिंग होने वाली है, ठीक है। मैं अब एक दो दिन के अंदर अंदर कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। ये पूरी बुक से मैं ढूंढ के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन छूटे ना। आपको पेपर का पैटर्न और पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे भी आएंगे और इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं बिल्कुल, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में बना दूंगा, सारी वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो मैं हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा और या फिर हिंदी में अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो कि आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे उसका प्लेसमेंट होता है, तो ठीक है। मेकिंग न्यूट्रिशन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो किसके लिए होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, ठीक है। तो पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 180 इज कोइंसिडेंट विद द, क्यों हुआ था, ठीक है। मतलब जो हुआ था, मतलब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई थी इतनी ज़्यादा, वो क्यों हुई थी, ठीक है। तो उसके पीछे था ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा हाइप आया था, इतना ज़्यादा ग्रो आया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में इफेक्ट हुआ था, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो बहुत ने गलत किया था। इसमें अलग अलग आंसर लगा के आए थे, किसी को आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी मोर देन द हाफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया वर किल्ड ड्यू टू, ठीक है। 14th सेंचुरी के दौरान में आधे से ज़्यादा, सोच सकते हो आधा बहुत ज़्यादा, एक स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होती है कि आधे से ज़्यादा, ठीक है, लोग वहाँ क्यों मर गए थे, ठीक है। वो भी किसकी बात हो रही है? एशिया और यूरोप की बात हो रही है। तो ब्लैक डेथ बोला जाता था, ठीक है। इसे क्या बोला जाता था? ब्लैक डेथ, ठीक है। तो आप याद कर लेना, ब्लैक डेथ बोला जाता था। और ये क्या था? प्लेग था, ठीक है। एक प्लेग आया था जिसे बबोनिक प्लेग बोलते थे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था। जैसे अभी कोविड आया ना, उसी टाइप का ये भी था उस टाइम। ये कोविड तो चलो फिर भी ठीक था, ये उससे ज़्यादा डेंजरस बोला जाता था, ठीक है। और मोर्टेलिटी रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा थी। और टाइम ड्यूरेशन इसका याद कर लेना, ठीक है। 1346 से कब तक था? 1353 तक, ठीक है। कम से कम ये कितने साल? 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 सालों तक ये आपका रहा था। सोचो, कोविड तो 2 सालों में इतनी इसने तबाही मचा दी, ये 7 साल तक टिका था, ठीक है। तो याद रख लेना, डेट याद रख लेना, और क्या था याद रख लेना, ठीक है। और बीमारी कौन सी थी? बबोनिक प्लेग था, ठीक है। जेनेटिक, देखो डिजीज़ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसमें, ठीक है। डिजीज़ का आपको नहीं छोड़ना। देखो डिजीज़ कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे इसके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है मतलब फैलने के इस पे, ठीक है, लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। और जेनेटिक डिजीज़ भी होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से, लाइक मुझे मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, मुझे है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है वो? मैं मतलब मान लो मेरे पापा मम्मी या फिर मेरे दादा दादी, उनमें से किसी को होगा, इसलिए वो मुझे हुआ है, ठीक है। तो आपको लिस्ट याद करनी है, पेपर में ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से बोलेगा बताओ कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको सारे जेनेटिक डिजीज को एक लिस्ट बना लेनी है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं। डाउन सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ट्रिसोमी 18, ट्रिसोमी 13। तो ये सारे जेनेटिक डिजीज हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इन अ कॉर्नी फॉरेस्ट द सॉइल इज, कैसा होता है सॉइल, ठीक है। तो पॉटजॉल्स होता है, ठीक है। इसको पॉटजॉल्स बोलते हैं, ठीक है। इन लाइट कलर्ड यूजुअली एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। इनकी जो सॉइल होती है एसिडिक होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पॉटजॉल्स बोलते हैं, ठीक है। पॉटजॉल्स बोलते हैं, ठीक है। याद कर लेना। ये सॉइल से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉइल कितने टाइप की होती है? लेटराइट होती है, ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। तो मैं सॉइल वाला भी नेक्स्ट वीडियो में सॉइल का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। तो वो कर लेना। द ऑर्गेनिज्म विच आर अटैच टू स्टीम एंड लीव्स ऑफ रूटटॉप प्लांट आर नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एफिफाइटिस बोलते हैं, ठीक है। एफिफाइटिस याद रख लेना, एफिफाइटिस, ठीक है। मैंने हाईलाइट इसीलिए कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एफिफाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एस्टुअरी इज ट्रांजिशनल जोन, क्या है? ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो वाटर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है? वाटर, ठीक है। वाटर लेवल से भी 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 3 क्वेश्चन वाटर लेवल से, ठीक है। 3 ही 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वाटर से। लाइक अभी एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा वाटर से आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट है 8वां मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटे जा रहे हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है? पहला तो एग्रीकल्चर, दूसरा अनस्टेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, माइनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, इंक्रीज फायर इंसिडेंट एंड इंटेंसिटी,
तो ये सारे हैं, ठीक है। इनमें से जो ऑप्शन में आपको दिखा उस पर टिक लगा लेना। सबसे ज़्यादा क्या मेजर कॉज है, एग्रीकल्चर, दूसरा मैनेजमेंट फॉरेस्ट का, तीसरा माइनिंग, फिर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये 4 सीरीज वाइज याद कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से लोग ज़मीन को काट के वहाँ खेती कर दें ताकि पैसे मिले। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज़ रियली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज़, हमारे उस पर जो भी वाटर है उसका कितने % हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत शॉकिंग है, 1% होगा, ठीक है, 1%, ठीक है। द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर, देखो सॉइल वाला 2 क्वेश्चन हो गए ना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए मैंने अभी, ठीक है। तो कौन सा होता है ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत ज़्यादा लो फर्टिलिटी होती है इंडिया में, लेटराइट सॉइल, ठीक है, लाल मिट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है, जो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल जो ख़त्म नहीं होते हैं। कन्वेंशनल में भी 2 होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, और नॉन कन्वेंशनल में तो एक ही होता है, बायो हो गया, सोलर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते। लाइक हवा कभी ख़त्म नहीं होगी, बायो ख़त्म नहीं होगा, सोलर सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, टिंडल एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन इसका बन के आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन इस बार भी बनेगा, इसकी 100% गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक एंड रिवर, लेक और रिवर के लिए वाटर का मैंने बताया था ना, वाटर वाले उससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, रेन होता है, रेन इनका सबसे ज़्यादा मेन सोर्स होता है, रेन से इनकी पानी मिलता है लेक्स और रिवर को। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कली सॉइल इज़ टू अप्लाई, ठीक है। अल्कली सॉइल जो होता है, देखो सॉइल से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कर लेना आप अच्छे से सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर और कंपोजिशन, कंपोस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है कंपोस्ट होता है, वो सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है किसका, अल्कली सॉइल का। विच गैस हैज़ मेजर कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कौन सा गैस सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ाता है, मतलब इस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है, बचपन से इसको हमें याद करते हैं हम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके बाद कौन कौन सी गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं। द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM क्या होता है, 60 माइक्रोमीटर होता है, ये याद कर लेना। ओजोन कॉज विच डिजीज़, ठीक है, ओजोन की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, तो अस्थमा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच रे कॉज कैंसर, ये देखो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, यूवी रेज की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कैंसर, और कैंसर किस रे की वजह से होता है, यूवी रेज की वजह से, दोनों याद करना है। फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार, ठीक है, तो आपको इसकी डेट याद कर लेनी है, कब हुआ था, ठीक है, कौन सी गैस हुई थी, ठीक है। तो डेट क्या थी, December 2, 1984, कहाँ पे हुआ था, भोपाल में हुआ था, भोपाल कहाँ है, MP में, ठीक है। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोसनेट इसको बोलते हैं, MIC भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहले फॉरेन कंपनी थी, फिर सर इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी थी, UCIL थी, ठीक है। तो ये एक तरह से पेस्टिसाइड जो होते हैं इसकी फैक्ट्री थी, ठीक है। ये मतलब इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी की वजह से, गैस की वजह से इनका बिजनेस पूरा ख़राब हो गया, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, मतलब एग्रीकल्चर के जो ये होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी भी यही लोग ये करते हैं, ठीक है। कार्बोनाइड इंडिया लिमिटेड यही लोग प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना। मोस्ट एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन विच स्टेट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से एरिया में कवर्ड करता है, लैंड, फॉरेस्ट लैंड MP में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ को बताना है आपको, ठीक है। तो डिजीज़ का मैंने बोला था क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने डिजीज़ की चार्ट दे दिया आपको। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है और ये ग्रेजुअली होता है, ठीक है। सिंगल कॉज होता है, मल्टीपल कॉज हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल के। शॉर्ट नेचुरल हिस्ट्री होती है, इसकी लॉन्ग नेचुरल हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो ये सारे देख लेना, डिफरेंस वैसे नहीं पूछेगा, बस आपको लिस्ट याद कर लेना। देखो कम्युनिकेबल क्या होता है, जो एक दूसरे से फैलता है, ठीक है, टच करने पे, बात करने पे, साथ में रहने पे, साथ में खाना खाने पे फैलते हैं, ठीक है। क्या हो गया, गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कफ हो गया, रोटोवायरस हो गया, कोविड हो गया, HIV एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पिंक आई हो गया, स्ट्रेप थ्रोट हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया। तो ये सारी बीमारी होती हैं जो फैलती हैं, ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल में क्या आता है, कैंसर, बहुत लोग कैंसर पे मिथ फैलाते हैं, कैंसर फैलता है, कैंसर नहीं फैलता, ठीक है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होती है सांस लेने वाली, वो नहीं फैलती, ठीक है। डायबिटीज़ नहीं फैलता, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां जो नहीं फैलती हैं, तो ये मैंने लिस्ट दे दिया है, तो इस लिस्ट से आप देख लो, ठीक है। और भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। ओबेसिटी हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, अभी रात में एक और वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आपके कम से कम 10-12 वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसको क्वेश्चन करके जाना, और जो मैं बता दूँ उसको नोट कर लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।